अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन के बारे में। दोस्तों आपको बताएंगे कि ऋतिक रोशन का लाइफस्टाइल क्या है और इनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी देंगे। दोस्तों आपको बताएंगे कि ऋतिक रोशन शोबिज़ में कैसे आए और दोस्तों आज इन्होंने शोबिज़ से कितने पैसे कमा लिए हैं। दोस्तों इनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बात शुरू कर लेते हैं ऋतिक रोशन के रियल नेम से। दोस्तों ऋतिक रोशन का रियल नेम भी ऋतिक रोशन ही है। दोस्तों अगर बात करें इनके निक नेम की तो दोस्तों ऋतिक रोशन का निक नेम है ग्रीक गॉड। दोस्तों अगर बात करें ऋतिक रोशन के प्रोफेशन की तो ऋतिक रोशन प्रोफेशन से एक एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन के डेट ऑफ बर्थ के बारे में। दोस्तों ऋतिक रोशन 10 जनवरी 1974 को पैदा हुए और दोस्तों 2022 के लिहाज से इनकी उम्र तकरीबन 48 साल बनती है। दोस्तों अगर बात करें ऋतिक रोशन के बर्थ प्लेस के बारे में तो ऋतिक रोशन मुंबई, इंडिया में पैदा हुए। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ऋतिक रोशन ने अपनी स्कूलिंग मुंबई स्कॉटिश स्कूल से हासिल की है। दोस्तों इसके बाद इन्होंने बीए की डिग्री भी हासिल कर रखी है। दोस्तों अगर करियर के बारे में बात करें तो ऋतिक रोशन बचपन से स्पीच डिसऑर्डर का शिकार थे, यानी कि दोस्तों वो हिकलाकर बोला करते थे। इन्होंने एक दफ़ा अपने दोस्त से कहा कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों इनके दोस्त ने इन्हें कहा, अबे हकले तू सही से बोल तो सकता नहीं है, एक्टर कैसे बनेगा। इसके बाद इन्होंने सोच लिया कि ये इसे एक्टर बन के दिखाएंगे और इन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दी और अपने स्पीच डिसऑर्डर से निजात हासिल कर ली। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक मूवी में काम किया और दोस्तों इनकी पहली मूवी सन 2000 में आई थी। इनकी पहली मूवी का नाम था कहो ना प्यार है और दोस्तों ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों इस मूवी की वजह से इन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद दोस्तों इनकी दूसरी मूवी आई फिजा और दोस्तों इस मूवी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। ख़ास तौर पर इनकी एक्टिंग को तो इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक के बाद एक दो सुपर फ्लॉप मूवीज़ में काम किया। इसकी वजह से दोस्तों इनकी एक्टिंग पर भी सवाल उठने लगे, लेकिन दोस्तों इनकी पांचवी मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी पांचवी मूवी थी कभी खुशी कभी गम। दोस्तों इस मूवी की वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिली और बहुत सी फिल्म के ऑफर भी मिलने लगे। दोस्तों इनकी सुपरहिट आज तक की मूवी रही है कोई मिल गया। इस मूवी की वजह से इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया और इसके अलावा कई अवार्ड्स भी दिए गए थे। दोस्तों अगर बात करें इनकी फैमिली के बारे में तो दोस्तों ऋतिक रोशन के फादर का नाम है राकेश रोशन और दोस्तों इनकी मदर का नाम है पिंकी रोशन। दोस्तों ऋतिक रोशन की एक बहन भी है जिसका नाम है सुनैना रोशन और दोस्तों इनकी अगर मैरिडल सिचुएशन की बात की जाए तो इस वक्त ये मैरिड हैं और दोस्तों इनकी वाइफ का नाम है सुमैया खान। दोस्तों अगर बात करें इनके बच्चों की तो दोस्तों इनके दो बेटे हैं। इनके पहले बेटे का नाम है देरान रोशन और दोस्तों इनके दूसरे बेटे का नाम है रेहान रोशन। दोस्तों अगर बात की जाए ऋतिक रोशन के हाउस की तो दोस्तों ऋतिक रोशन मुंबई में रहते हैं और इनके आलीशान घर की कीमत तकरीबन 98 करोड़ रुपए है। दोस्तों ऋतिक रोशन को महंगी महंगी गाड़ियां रखने का बहुत शौक है, तो अब जान लेते हैं इनके पास कौन सी महंगी गाड़ियां हैं। दोस्तों इनके पास जो पहली गाड़ी है वो है रेंज रोवर गोस्ट और दोस्तों इनकी इस गाड़ी की कीमत 6 करोड़ 25 लाख रुपए है। इसके बाद दोस्तों इनके पास एक मर्सिडीज मेबिक है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। दोस्तों इनके पास एक एक्टन मार्टन है जिसकी कीमत 4 करोड़ 50 लाख रुपए है। इसके बाद दोस्तों इनके पास एक मर्सिडीज बेंज वी क्लास है जिसकी कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। दोस्तों अगर बात करें इनकी सैलरी और नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों ऋतिक रोशन एक मूवी में काम करने के 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और दोस्तों अगर बात करें ब्रांड इंडोर्समेंट की तो इनकी ज़्यादातर इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से ही आती है और वो एक ब्रांड इंडोर्समेंट के 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक 1250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है जिससे इनको अच्छी वाली इनकम आ जाती है। दोस्तों अगर बात करें इनकी नेटवर्थ के बारे में तो 2022 के लिहाज से इनकी नेटवर्थ तकरीबन 2700 करोड़ रुपए बनती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।